हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। अभी तक तो एरर का काफ़ी डिस्कशन हुआ, सारी थ्योरी हमने पढ़ ली। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एरर प्रोपोगेशन है। बकवास, ध्यान से सुन। जिस वैल्यू को हमने मेजर किया उसके अंदर कोई एरर आ गई, अब वो आगे कैलकुलेशन में यूज होने के लिए चली गई। तो कैलकुलेशन में जब वो यूज हुई, कैलकुलेशन में अब सम होता है, कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्शन होता है, कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन होता है, कैलकुलेशन में डिवीजन होता है। तो जिनमें एरर आ चुकी है वैल्यूज में, अगर वो अब आगे कैलकुलेशन में प्रोसेस होने जा रही हैं, इसका मतलब हमारी एरर भी कहीं प्रोसेस होने जा रही है। तो एरर को प्रोसेस कैसे किया जाता है, कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं या कैसे उसकी टेक केयर कर सकते हैं, किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, यानी प्रोपोगेट करने वाली हैं एरर्स। कैसे? मतलब जिस भी वैल्यू को आपने यूज किया, ऐसा हो सकता है कि वो समीशन में यूज होने वाली हो, एरर इन सम, एरर इन सब्सट्रैक्शन, एरर इन सब्सट्रैक्शन, या मैं कहूं एरर इन मल्टीप्लिकेशन, या मैं कहूं एरर इन डिवीजन, या इसको ऐसा भी कहा जाता है क्वोशिएंट। मतलब जिन वैल्यूज में एरर है उनका डिवीजन हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं, डिवीजन के केस में कैसे डील करूं। और एक और केस है एरर, एरर इन केस if quantity is raised to some power। मास्टर, तू 4 बोल के 5 गिनाता है, तो कैसे हैं आप लोग? ध्यान से देखो कि बाबा समीशन का केस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का केस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, डिवीजन का केस होता है। सर ये वाला मेरे दिमाग को नहीं लगा। मैंने कहा घबराता क्यों है, मैं हूं ना यार। ध्यान से सुन कि कोई क्यूब है और तूने उसकी लेंथ को मेजर कर लिया। किसको मेजर कर लिया? लेंथ को। अभी तू इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने जाएगा तो एल क्यूब करेगा कि नहीं? तो जिस भी पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं उसका स्क्वायर है या उसका क्यूब है कैलकुलेशन में, या उसकी कोई nth पार है, तो उस केस को कैसे डील करते हैं, तो यही सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो कॉपी पेन टाइट कर लो, पेन में इंक डाल लो, बढ़िया से शुरू करते हैं। एरर इन सम। तो एरर इन केस ऑफ सम यानी दो वैल्यूज हैं, हम मेजरमेंट कैसे लिखते हैं ये हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। किसी भी पैरामीटर ए की वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं तो साथ में उसकी कैसे लिखा जाता है? ट्रू वैल्यू। ये क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू, और ये क्या है? उसकी एरर लिमिट्स। और अगर ये कोई बी पैरामीटर है तो बी नॉट हो गई इसकी ट्रू वैल्यू और ये हो गई इसकी एरर लिमिट्स। और ये क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बहुत ध्यान से सुनो कि ए बी ये दो वैल्यूज लिखी हैं हमारे पास। मान लो कि अगर कहीं पर ये ऐसे यूज होने लगी एडिशन में, तो y के अंदर जो एरर लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी? मतलब ये मेरा रिजल्ट है, तो इसके एरर लिमिट से मुझे कमेंट करना है अगर मुझे a और b पता हो तो। बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं y की बात करूं, क्या y भी ऐसे ही आएगा? ट्रू वैल्यू ऑफ y प्लस माइनस एरर लिमिट्स इन y। तो बहुत ध्यान से सुन यार, अगर तू एरर लिमिट्स को एक बार को इग्नोर कर दे, सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यू पर ध्यान दे, तो ट्रू वैल्यू ऑफ y कैसे मिलेगी? जब a की भी ट्रू वैल्यू यूज हो और b की भी ट्रू वैल्यू यूज हो। क्या तुझे ये वाली कहानी समझ में आ गई? इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। मतलब अगर तुझे ट्रू वैल्यू ही चाहिए तो सब कुछ ट्रू वैल्यू ही यूज होंगी ना यार, सब सारी ट्रू वैल्यू यूज होंगी, तभी तो रिजल्ट भी ट्रू आएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर यहां पर हम देखें y को पुट कर दें y नॉट प्लस माइनस डेल्टा y, और a को पुट कर दें a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a, और यहां पर b को रख दें b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b। ये लिखते ही मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, a नॉट और b नॉट को एक साइड ले आया, डेल्टा a को इधर लिख दिया और डेल्टा b को इधर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं,
तो इधर क्या लिखा है, वाई नॉट प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो मैंने कहा इक्वेशन 1 के हवाले से मुझे पता लगता है कि ए नॉट प्लस बी नॉट यहाँ पे वाई नॉट उसके इक्वल हो जाता है, तो क्या मैं कैंसिल कर दूं? तो बचा क्या यार मेरे पास, प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, क्या ये बच गया? तो एरर लिमिट्स इन वाई क्या डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आया। अगर तू इसको थोड़ा सा अब एनालाइज करे, यहां पे तुझे कुछ समझने की जरूरत है। अटेंशन 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 अटेंशन, ध्यान से सुन। अगर ऐसा कभी लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या है? तो यार यहां पे तो 4 केस बन रहे हैं, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस माइनस, मतलब 4 केस बन गए। कैसे? प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। इस बात को मैं कैसे समझा दूं, बहुत ध्यान से सुन, कि अगर प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी वाला केस हुआ, मतलब वाई डेल्टा वाई के ये 4 केस बन गए। डेल्टा वाई के कितने केस बन गए? 4। यानी ए में भी वो ए में भी वो डेल्टा ए ज्यादा है और बी में भी वो डेल्टा बी ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो यार ये तो ट्रू वैल्यू है और ये क्या है कि इस रेंज में, मतलब प्लस डेल्टा ए ऊपर हो सकता है या माइनस डेल्टा ए नीचे हो सकता है, मतलब ए नॉट तो है ही है, मतलब एक वैल्यू तक तो बात है ही। अब इसमें कुछ ऊपर और कुछ नीचे, ये बातें हमने लास्ट वीडियो में कर चुके, ये ठीक है। तो ये एरर लिमिट्स हैं। तो मान ले कि ए में भी वो डेल्टा ए ज्यादा मेजर हुआ था और बी में भी वो डेल्टा बी ज्यादा मेजर हुआ था। अगर वो ऐड होंगे, क्या एरर और बढ़ जाएगी? इस बात को मैं कुछ ऐसे समझाता हूं कि मान ले कि ए क्या है, राजमा, और बी क्या है, चावल। राजमा चावल, तो बात सुन यार, तो चावल भी कौन से, जो फ्राइड वाले होते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा नमक वगैरह डलता है। तो हमने कुछ ऐसा किया कि चावल में भी नमक डाले और राजमा में भी नमक डाला। मान ले अगर एक जो डिफाइंड वैल्यू है उससे ज्यादा नमक डल गया राजमा में भी और चावल में भी, तो क्या प्लस डेल्टा और प्लस डेल्टा बी, क्या एरर बहुत बढ़ जाएगी? फिर कभी ऐसा हो सकता है कि राजमा में नमक हो ज्यादा, चावल में हो कम, तो क्या ओवरऑल बैलेंस कर जाएगी? तो यहां पे कम एरर आएगी रिलेटिवली, इसके रिलेटिव। एक केस ऐसा हो सकता है कि तू राजमा में नमक कम डाल दे और चावल में ज्यादा डाल दे, तो मिक्स होने के बाद तब भी ठीक लगेंगे। ऐसा हो कि राजमा में भी कम हो जाए और चावल में भी कम हो जाए, तो बाबा अभी एरर बहुत ज्यादा लगेगी। बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाले जो 2 केस हैं हमारे पास, ये मैक्सिमम एरर को बताते हैं। किसको बताते हैं? मैक्सिमम एरर को। एक ये वाला केस हो गया और एक ये वाला केस हो गया। दीज 2 केसेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर इन वाई, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अगर एक ऐसा सवाल हो, बहुत ध्यान से सुनना, सवाल करते हैं किसके साथ साथ ही, या सवाल लिखने से पहले एक छोटा सा नोट लिख ले, फिर एक साथ सवाल करते हैं। यहां पे नोट क्या है कि जो प्लस माइनस डेल्टा वाई है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी? कोई दिक्कत? प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस बाहर लिख दिया और प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, यहां पे क्या कह सकता हूं मैं, तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in sum of 2 quantities is equal to the sum of absolute error in 2 individual quantities। उन दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो एब्सोल्यूट एरर है उसी का सम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ऑफ सम होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आ गई हो तो हम एक छोटा सा सवाल करते हैं इस पर बेस्ड। तो ध्यान से देखो इस सवाल को, यहां पे लेंथ है और ब्रेड्थ है। लेंथ की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 प्लस माइनस 0.3, और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 प्लस माइनस 0.2। तो 20 क्या है यहाँ पे, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, और ये क्या है, एरर लिमिट्स, मतलब 20 मीटर तक तो है ही, 0.3 ऊपर नीचे हो सकता है। बात समझ में आई क्या? और वैसे ही ब्रेड्थ को देख कि यार 10 तो वैल्यू है ही और 0.2
ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब ये एरर दे रखी है, ये एरर लिमिट्स है, मानता है कि नहीं यार। चल अभी दूसरी बात देख, उसने बोला कि पैरामीटर बता दो, मतलब इस फील्ड की फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर विद एरर लिमिट्स। अब पैरामीटर का फॉर्मूला तो तुझे बड़े अच्छे से पता है यार, पैरामीटर का फॉर्मूला बोल जल्दी से, 2 इंटू एल प्लस बी। भाई बहुत शानदार, बढ़िया, तुझे तो पता है। तो ध्यान से सुन, पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा पैरामीटर कुछ ऐसे आएगा, मतलब उसकी एरर लिमिट्स डेल्टा पी है और ये क्या है उसकी ट्रू वैल्यू, तो मुझे इस तक पहुंचना है। तो बहुत ध्यान से देख, अगर तुझे पी नॉट के बारे में बात करनी है तो क्या तुझे ट्रू वैल्यूज ही यूज करनी पड़ेंगी, मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ और ट्रू वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ, एल नॉट की वैल्यू क्या है 20 और बी नॉट की वैल्यू क्या है 10, तो कितना आ गया है तेरे पास 60 मीटर, मतलब 60 मीटर तो उसकी पी नॉट की वैल्यू हो गई। बात आती है डेल्टा पी की, तो डेल्टा पी के लिए अभी अभी तो तुझे बताया, ध्यान से देख, क्या यही है जब भी दो वैल्यूज सम हो रही होंगी, क्या उसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर आनी है वो उन दोनों का इंडिविजुअली सम है। बहुत ध्यान से देख, प्लस माइनस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, बात समझ में आ गई क्या। तो कितना है ये, यहां से कितना है डेल्टा एल 0.3 और डेल्टा बी कितना है 0.2। तो ध्यान से देख 0 पॉइंट, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.5, मरने का तो नहीं, बहुत ध्यान से देख। तो P इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 0.5 मीटर, ये आ गया अपना आंसर विद एरर लिमिट्स। बात समझ में आ गई क्या। चल जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कर, हम दूसरा एक टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंस वाला, एरर इन डिफरेंस। देख मैं तेरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एरर इन डिफरेंस को समझाने में, तू समझ चुका है जो मुझे समझाना था। बहुत ध्यान से देख, वैसे ही अगर एक वैल्यू है a और उसको ऐसे लिखा हुआ है a नॉट प्लस माइनस डेल्टा है, और ये कोई b सेकंड वैल्यू है, उसकी भी वैल्यू लिखी है b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b, जल्दी से बोल दे कौन है ये ट्रू वैल्यू और ये कौन है एरर लिमिट्स। जल्दी से कौन है, ये कौन है ट्रू वैल्यू ऑफ b और ये कौन है एरर लिमिट्स, प्लस माइनस डेल्टा b ऊपर नीचे। तो यहां पे आज कोई y है जिसके अंदर a माइनस बी होने वाला है, क्या होने वाला है a माइनस बी। तो यार डेफिनेटली y को भी कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा, y नॉट प्लस माइनस डेल्टा y। अरे हाँ कि ना यार, जल्दी से बात सुन मेरी। तो y नॉट क्या है ट्रू वैल्यू ऑफ y, क्या यहां पे मुझे ट्रू वैल्यूज ऑफ a और b यूज करनी चाहिए, एग्जैक्टली a नॉट माइनस बी नॉट लिखना चाहिए। बात समझ में आई क्या, क्या लिखना चाहिए a नॉट माइनस बी नॉट। चल इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं, जल्दी से देख ले, y नॉट प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a, और यहां पर क्या आएगा माइनस माइनस है और यहां पे क्या आ जाएगा b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b। तुझे लग रहा होगा कि यहां पे कोई बहुत कहानी चेंज होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ध्यान से देख। a नॉट यहां पे क्या आएगा माइनस बी नॉट, और ये वाले साइन बदल भी दे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं लिख देता हूं, क्यों घबरा रहा है, माइनस बी नॉट माइनस प्लस डेल्टा बी। फिर मैंने ए नॉट बी नॉट को क्लब कर लिया एक साइड में, ए नॉट माइनस बी नॉट, और यहां पे क्या रह गया प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, और इधर क्या है यार तेरा y नॉट प्लस माइनस डेल्टा y। चल फर्स्ट इक्वेशन के पास आके तूने देखा y नॉट इक्वल टू ए नॉट माइनस बी नॉट है, तो ए नॉट माइनस बी नॉट और ये रहा y नॉट, कैंसिल कर दूं क्या, कैंसिल कैंसिल, तो यहां पे फिर क्या बच गया, ध्यान से देख, प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। क्या आज भी फिर 4 केस ही बनने वाले हैं, ध्यान से देख, क्या यहां पे 4 केस बनने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, फिर कौन सा बनेगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस रख ले और इसको प्लस रख दे। अभी कौन से वाले, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फिर कौन सा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। क्या यही 4 केस बन सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं। यहां पर भी ये वाले जो 2 केस हैं, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं बाबा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एरर केस। क्या बात समझ में आ गई कि जब भी ये प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी या माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी वाली बात होगी तो हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम एरर है। कैसी एरर है, कितनी एरर है, मैक्सिमम। और एक नोट लिख ले जल्दी से, क्या मैं यहां पर भी कह सकता हूं
बहुत ध्यान से सुनना। प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सर ये तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा तो मैं कह ही तो रहा था कि यहां पे कोई बहुत तोप चीज नहीं होने वाली, बिल्कुल वही रहने वाला है। बात समझ में आई क्या? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं? नोट के तौर पे मैं क्या लिख दूं? जल्दी से देख, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, बिल्कुल वैसे ही। पढ़ के देख क्या लिखा है। maximum absolute error in difference, maximum absolute error in difference of two quantities is equal to the sum of absolute error in individual quantities। मतलब ये individual quantities हैं, इनका एडिशन विद प्लस माइनस साइन, तो ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को बता रहा है। एक जल्दी से सवाल देख लेते हैं, सारे डाउट्स क्लियर। क्या कहता है? तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सुन, कि यहां पे दो रॉड हैं, एक है रॉड 1 और एक है रॉड 2। इसको हम रॉड 1 कह देते हैं, रॉड 1, और इसको कह देते हैं हम रॉड 2। रॉड 1 जो है उसकी हमने लेंथ कह दी L1 और इसकी लेंथ हम 20 प्लस माइनस 0.3 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने ले ली 15 प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो उसने कहा फाइंड डिफरेंस इन देयर लेंथ्स। मतलब उनके लेंथ के बीच में जो डिफरेंस बताना है, एरर लिमिट्स के साथ बताना है, विद एरर लिमिट्स बताना है। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुन इस सॉल्यूशन को। कुछ नहीं है तेरे लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मान ले मैंने कहा कि उनका जो डिफरेंस है उसको मैंने बोल दिया d, तो d क्या हो जाएगा? L1 माइनस L2। कोई दिक्कत है क्या? तो ये क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ L1, ट्रू वैल्यू ऑफ L2, एरर लिमिट्स ऑफ L1, एरर लिमिट्स ऑफ L2। तो बहुत ध्यान से देख, क्या d भी ऐसे ही लिखा जाएगा, d नॉट प्लस माइनस डेल्टा d? अरे हाँ कि ना यार। और डी नॉट को अगर बताना है तो डी नॉट क्या होगा? ट्रू वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, यानी L1 की भी ट्रू वैल्यू और L2 की भी ट्रू वैल्यू। समझ में आया क्या? मैंने L1 के साथ नॉट लगाया, L2 के साथ नॉट लगाया। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे क्या जाएगा? 20 माइनस 15, तो क्या आ गया? ये 5 मीटर आ गया। क्या आ गया? ये 5 मीटर। सवाल इस बात का है कि एरर लिमिट्स भी पता लग जाए तो मजा ही आ जाए। तो बहुत ध्यान से देख डेल्टा डी को, तो मैं तो कह ही चुका हूं कि प्लस माइनस डेल्टा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। कोई दिक्कत है क्या? तो यहां पे कितना है? कुछ भी चेंज नहीं होने का, वही आंसर आएगा जो इससे पहले वाले सवाल में आया था, प्लस माइनस 0.5। कोई दिक्कत है क्या? तो रीडिंग क्या हो गई है डिफरेंस की? 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कर, हम मल्टीप्लिकेशन का केस देखते हैं। तो एरर इन प्रोडक्ट का केस देखते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, बस साथ साथ चल। तो बहुत ध्यान से देख कि अगर वैसे ही दो क्वांटिटीज हों, जैसे कि पहले हम देखते आए हैं, ऐसे ही हमारे पास b है। बकवास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तू सब सीख चुका है। और आज जो y है वो y इज इक्वल्स टू a इंटू बी है। क्या है? a इंटू बी। बात समझ में आ गई क्या? y इज इक्वल्स टू a इंटू बी। ठीक है, तो इसी तरह y हमारे पास क्या है? y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस माइनस डेल्टा वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं y नॉट की बात करूं तो मुझे ट्रू वैल्यू ऑफ a और ट्रू वैल्यू ऑफ b यूज करनी पड़ेगी। इसको मैंने क्या कह दिया? इक्वेशन 1। बात समझ में आई क्या?
तो भैया आज जब हम यहाँ पे बात करेंगे, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख कि यार वाई नॉट प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू इंटू इंटू, वहां पे स्पेस नहीं है इसीलिए इधर लिख रहा हूं बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देख बाबा, क्या मैं वाई नॉट को कॉमन ले सकता हूं? सर कॉमन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा बाबा मैनिपुलेशन है। मैंने जब वाई नॉट को कॉमन लिया तो क्या वाई नॉट कॉमन आते ही 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट बच जाएगा? अरे हाँ कि ना यार, बहुत आसान है, बहुत आसान। ध्यान से देखता रहे, क्या ऐसे ही मैं ए नॉट भी कॉमन ले सकता हूं? तो यहां पे क्या बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा अगर बी नॉट भी कॉमन ले लिया जाए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी नॉट। कोई दिक्कत? ए नॉट बी नॉट को इधर साइड में कॉमन में इधर लगा दे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी नॉट, और यहाँ पे क्या लगा है वाई नॉट 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट। अगर इक्वेशन 1 तू ध्यान से देख चुका हो कि वाई नॉट ए नॉट बी नॉट, तो कैंसिल कैंसिल, बच क्या गया? बहुत ध्यान से देख 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में खेल रहा हूँ, तो घबराना नहीं। देख होगा क्या, मल्टीप्लीकेशन है सिंपल। क्या बोला मैं? मल्टीप्लीकेशन है सिंपल। पहले एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को, और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट, और उसके बाद डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी ए नॉट बी नॉट। तो बहुत ध्यान से देख बाबा, 1 तो गया तेल लेने, यहाँ पे क्या रह गया डेल्टा वाई बाय वाई नॉट, डेल्टा ए बाय ए नॉट, डेल्टा बी बाय बी नॉट। अब मेरी बात सुन यार, डेल्टा ए डेल्टा बी ऑलरेडी बहुत छोटा है, और छोटा इंटू छोटा बहुत छोटा। ध्यान से सुन, डेल्टा ए भी छोटा है, डेल्टा बी भी छोटा है, स्मॉल स्मॉल। देख 0.2 इंटू 0.3 करेगा क्या आएगा 0.06, 0.2 इंटू 0.6। अगर हम पहले वाले डेटा की बात करें तो 0.2 इंटू 0.3 क्या 0.06, और उसको भी डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको तो मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। बात समझ में आ गई क्या? क्या कर देंगे इसको, नेग्लेक्ट। इसको क्या कर दो बाबा, नेग्लेक्ट कर दो। बात समझ में आ गई क्या? तो फाइनली क्या रह गया अपने पास, प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी नॉट। सर ये तो कुछ भी नहीं बदला। मैंने कहा नहीं यार कुछ तो बदला। कह रहा है हाँ कुछ बदला है, मतलब यहाँ पे वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आ रही थी, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर आ गई, बस। मैंने कहा सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर भी वही 4 केस बनते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? इसको नेग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी वेरी स्मॉल। क्या बोला? वेरी स्मॉल, और ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रीजन है इसका कि क्यों कैंसिल किया। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर इसके 4 केस बनते हैं। बाबा जल्दी से पॉज करके कॉपी कर, मुझे कुछ और समझाना है। तो यहां पर भी 4 केस बनते हैं, वही जो मैं तुझको बता रहा था, जिसमें से ये वाला केस और ये वाला केस मैक्सिमम एरर को बताता है। समझ में आया क्या? मैक्सिमम एरर केस। तो यहां पर भी मैं एक लाइन बोलता हूं, तू जल्दी से लिख ले, कॉपी कर ले। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, क्या बोला मैं? बहुत ध्यान से सुन। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। क्या बोला? मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज is equal to the sum of fractional error of individual quantities। बात समझ में आई क्या? जल्दी से पॉज करके लिख ले इसको। एक सवाल देखते हैं,
प्रोडक्ट के केस पे, और उसके बाद फिर डिवीजन वाला केस करते हैं और पावर वाला केस करते हैं। मजा आएगा। जल्दी से ले इसको कॉपी कर फटाफट से। कॉपी किया ना? कॉपी कर ले फटाफट से। तो सवाल देख यार जल्दी से देख, मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है तो अभी मैं एरिया की बात करने के लिए आ गया। कौन सी बात करने के लिए आया? मैं एरिया की बात करने के लिए आया। तो एरिया लेंथ ये रही, ब्रेड्थ ये रही, लेंथ लिखी है 20 प्लस माइनस, वही रीडिंग एकदम सेम वही लेके चल रहे हैं। उसी को मैंने तुझे एडिशन में दिखाया, उसी को मैंने तुझे सब्ट्रैक्शन में दिखाया, उसी को मल्टीप्लिकेशन में दिखाया और उसी को डिवीजन में दिखाऊंगा। बहुत ध्यान से देख। तो यहां पर अगर एरिया फाइंड आउट करना है विद एरर लिमिट्स, तो एरिया के लिए मैं तो जानता हूं कि एरिया क्या ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए चाहिएगा मुझे रीडिंग लिखने के लिए। तो बहुत ध्यान से सुन। अभी अभी मैं क्या देख के आया, क्या सीख के आया मैं, कि अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करनी है तो मैं फ्रैक्शनल एरर की बात करके आया। तो कुछ भी करने से पहले मैं ए नॉट को सॉल्व करना चाहता हूँ। किसको सॉल्व करना चाहता हूँ? ए नॉट। तो ए नॉट क्या होता है? एल नॉट इंटू बी नॉट, यानी कि वो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 10, यानी कि 200 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर डेल्टा ए बाय ए जो अभी मेरे रिजल्ट देखा वो क्या था? डेल्टा ए बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पर भी क्या है? प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल नॉट प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस बाहर लग चुका, डेल्टा बी बाय बी नॉट। तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल्टा एल क्या है? 20 और 20, सॉरी डेल्टा एल क्या है? 0.3। तो 0.3 बाय 20 प्लस डेल्टा बी क्या है? 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाय 10। क्या यही बातें हैं? तो यहां से आपको डेल्टा ए बाय ए नॉट मिलेगा, ना कि डेल्टा ए। तो डेल्टा ए बाय ए नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? मैं जल्दी से सॉल्व करके बताता हूं इसको। तो इसको सॉल्व करके आता है यहाँ पे 0.015 और यहाँ पे क्या है? 0.02। इसको सॉल्व करके आया 0.035 और ये क्या है? डेल्टा ए बाय ए नॉट। तो बहुत ध्यान से सुनो, क्या मैं ऐसी बातें कर चुका हूँ कि डिवीजन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही मैं बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक बात कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो गया? 0.04 मीटर स्क्वायर, या छोड़ो ऐसे लिख दो, ठीक है। अभी डेल्टा ए तक जाना है तो क्या मुझे प्लस माइनस ए नॉट इंटू 0.04 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आई क्या? और ए नॉट किसके इक्वल है? ए नॉट है हमारा 200 के इक्वल। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 200 इंटू 0.04 यानी कि किसके इक्वल आ गया? 8। किसके इक्वल आ गया? 8। तो यहां इस पूरी भसड़ के बाद मुझे इतना समझ में आया कि डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 8 मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां पर फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगी? ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए नॉट कितना था? 200 प्लस माइनस 8 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया की वैल्यू विद एरर लिमिट्स। ये है आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जल्दी से पॉज करके कॉपी कर। हम डिवीजन वाला केस डिस्कस करते हैं। कौन सा केस डिस्कस करते हैं? डिवीजन वाला। तो एरर इन केस ऑफ डिवीजन को देख लो भैया जल्दी से। सेम ओल्ड बकवास। बस सेम ओल्ड बकवास। अगर आप पीछे की वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैं क्या करूंगा? फिर वही बकवास करूंगा कि वाई नॉट इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट। आगे जाने से पहले यहीं पे बात कर लेते हैं। तो वाई अगर ऐसा है कि वाई नॉट, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वाई इक्वल टू ए बाय बी में पुट करते हैं। तो वाई नॉट प्लस माइनस डेल्टा वाई क्या आ जाएगा? ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए। और डिवीजन में क्या है? बी नॉट प्लस माइनस बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। बात समझ में आ गई क्या? थोड़ी सी और आगे चलते हैं। क्या आप बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वहां पे कह रहा था, क्या कोई आपत्ति, कोई परेशानी? नो।
ध्यान से देखो, ए नॉट 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट, और यहां पे कौन है, बी नॉट 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी नॉट। अगर आप देखो कि यार ए नॉट बाय बी नॉट वाई नॉट, क्या ये इक्वेशन 1 बोल देता था मैं इसको हमेशा, तो क्या वहीं से आज भी आपको समझ में आता है कि वाई नॉट भी बाहर है और ए नॉट बाय बी नॉट भी बाहर है, जे बाजे। और फिर यहां पे क्या बच गया, ध्यान से देखो, यहां पे क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट बचा है। अभी मैं यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा सा भसड़ होने वाली है, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट, और मैं इसको उठा के ऊपर लेके चला जाऊंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यार कभी अगर ऐसा हो तो मैं इसमें बाइनोमियल यूज़ करता हूँ। पहले तो तू नोट डाल के एक छोटी सी चीज़ नोट कर, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या यूज़ करेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। इनफैक्ट मैं उसको कहूंगा आज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन हो, और कंडीशन ये हो कि x बहुत छोटा है, x इज वेरी स्मॉल, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 1 प्लस एन एक्स। मतलब आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो। इसको अलग से नोट कर, हेडर पे नोट कर, कॉपी के हेडर पे नोट कर ले इसको कि यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं। अभी ये पूरा मैं यहाँ से रब कर दूंगा तो वीडियो में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे साइड में लिखवाता हूँ बच्चों को, तो बहुत ध्यान से सुन कि इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेट किया जाएगा, क्योंकि डेल्टा बी छोटा, बी नॉट से डिवाइड किया और छोटा हो गया भाई, तो डेल्टा बी बाय बी नॉट की पावर -1, यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो क्या करना है 1 प्लस एन एक्स, मतलब मैं इस पूरे को किससे किससे इक्वेट कर सकता हूं, 1 प्लस -1 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाय बी नॉट। लिखता हूं, बहुत ध्यान से सुन, क्या लिखूंगा देख, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट, 1 प्लस -1 डेल्टा बी बाय बी नॉट। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, हमारी बात सुनिए। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट, 1 प्लस माइनस, और वो पार है बाबा, देख वो एन है, तो n अंदर चली गई ना, nx हो गया, तो -1 कूद के इधर आएगा, तो -1 इंटू डेल्टा बी बाय बी नॉट। कहानी समझ में आ गई हो तो मैं इसको रब कर दूं भाई, इसको नोट कर ले जल्दी से, बात समझ में आ गई क्या, चल। चलो, तो अगर ये कर लिया हो तो क्या मैं उसको अब एक्सपेंड कर दूं, और सुन, इसको मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से सुन, इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट, और माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट डेल्टा बी बाय बी नॉट। बात समझ में आ गई क्या, सर आज भी तू वही करेगा, मैंने कहा तू समझ गया ना कि डेल्टा ए छोटा डेल्टा बी छोटा, ए नॉट ए बी नॉट से और उल्टा डिवाइड हो रहा, तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, समझ में आया क्या, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट एज डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए नॉट बी नॉट वेरी स्मॉल। बाबा जुगाड़ है, जुगाड़ है, स्मॉल। बात समझ आ गई। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इधर कौन है, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट। 1 ने 1 को मार डाला, क्या आज भी वही रिजल्ट मिला जो हमें मल्टीप्लिकेशन के केस में मिल रहा था। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो इतने कॉपी कर, मैं इतने यहाँ पे लिख रहा हूं।
तो ये लिखा भैया डेल्टा वाई बाय वाई नॉट, ये फ्रैक्शनल एरर इन वाई है। क्या है ये? फ्रैक्शनल एरर इन वाई। तो फ्रैक्शनल एरर इन वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट। और ये रही प्लस माइनस, मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? इसका मतलब ये है मैक्सिमम, देख मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, तू भी बहुत ध्यान से सुन। जाग 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 भाग भाग रे रंग। तो देख, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन of two quantities is equal to sum of fractional error of the individual quantities। बात समझ में आएगी? यहां पर भी चार केस बनते हैं, जैसे मैंने वहां पे लिखे थे ना, वैसे ही यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? तो ये ऐसे ही यहां पे भी चार केस बनेंगे, दो मैक्सिमम के बनेंगे। सेम केस है बाबा, मल्टीप्लीकेशन के जैसा सेम केस है। अभी मैं जल्दी से एक सवाल कर देता हूं, तो सवाल देख ले, उसके बाद लास्ट केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद तू अपने घर मैं अपने घर। वो तो अभी भी हैं। चिल यार, कहां जाना है, जल्दी में क्यों है तू? बात कर रही है किसी से? नहीं ना, पढ़, फिर पढ़ लिख ले, सब कुछ मिल जाएगा अपने आप। तो कैसे हैं आप लोग? ये है वो सवाल जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ध्यान से देखिए। तो यार डिवीजन का केस है, ध्यान से पढ़ इस सवाल को कि यार डिस्टेंस कवर्ड है कितना, 40 प्लस माइनस 0.4 मीटर, और टाइम कितना लिया है इसने, 5 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड। और अभी तो इसे क्या पूछ लिया? स्पीड बता दे विद एरर लिमिट्स। बात समझ में आ गई कि विद एरर लिमिट्स। तो बहुत ध्यान से देख क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देख कि यार अभी स्पीड के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, एस नॉट प्लस माइनस डेल्टा एस। तो एस नॉट क्या होता है स्पीड के लिए? फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डी नॉट, इसको मैं बोल रहा हूँ डी नॉट, डिस्टेंस डी मान लिया और इसको मैं टी मान लिया, इसको डी बोल दिया, इसको टी बोल दिया। तो यहाँ पे डी नॉट बाय टी नॉट लिख दूं, मतलब ट्रू वैल्यूज ही यूज करेंगे। अबे ये तो पता है ना यार कि स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है यार, है? जानता है कि नहीं यार? हाँ, ये देख, तो डी नॉट क्या आ गया यार 40, और ये क्या हो गया 5, तो कितना आ गया ये 8 सेकेंड्स। तो ये आ गई एस नॉट की वैल्यू। लेकिन डेल्टा एस तक पहुंचने के लिए मुझे फ्रैक्शनल एरर से गुजरना होगा। ध्यान से देखो, प्लस माइनस डेल्टा एस बाय एस नॉट प्लस माइनस डेल्टा डी बाय डी नॉट प्लस डेल्टा टी बाय टी नॉट, यानी कि प्लस माइनस 40 डिवाइडेड बाय, oh extremely sorry, this is 0.4 delta d, 0.4 divided by 4 plus delta t 0.6 divided by 5। तो कितना आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.12। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या है? डेल्टा एस बाय एस नॉट है। बात समझ में आई क्या? तो ये क्या होगा 0.22 प्लस माइनस 0.22। तो एस नॉट कितना था 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे क्या आना चाहिए 8 मीटर पर सेकेंड। तो 8 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है डेल्टा एस बाय एस नॉट। तो डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको प्लस माइनस एस नॉट इंटू 0.22 करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस 8 इंटू 0.22, तो कितना आ गया यार? ये जल्दी से कैलकुलेट कर, प्लस माइनस 1.76, कितना आ गया 1.76। तो ये क्या आ गया डेल्टा एस। तो फाइनल आपकी रीडिंग क्या बन गई, एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस माइनस डेल्टा एस, यानी कि एस नॉट के नाम पे हमारे पास क्या था 8, और वहां पे क्या है 1.76। अच्छा दिख नहीं रहा है तुझको, भी दिखा क्या? चल बहुत शानदार। तो 8 प्लस माइनस 1.76 मीटर पर सेकेंड, ये है आंसर। चल जल्दी से कॉपी कर सवाल को।
तो देख यार, ये लास्ट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेइंतहा इंपॉर्टेंट, डैम इंपॉर्टेंट टॉपिक। सवाल आता ही आता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो न्यूमेरिकल वाली बनाने वाला हूँ उसके अंदर मैक्सिमम जेई और नीट वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, और देखना वही एकेडमिक्स में भी आते हैं, बहुत बेसिक है सवाल। चल, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू सम पार। कैसा केस है ये देख, जैसा कि मैं कहूँ वाई ए इंटू बी डिवाइडेड बाय सी, इतनी बात हो गई तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। लेकिन मैं कहूँ ए की पावर एम है, दिख नहीं रहा होगा तुझे, ए की पावर क्या है, एम है, बी की पावर क्या है, एन है, सी की पावर क्या है, पी है। बात समझ में आ गई क्या? ए की पावर एम है, बी की पावर एन है और सी की पावर पी है। अगर ऐसा कह दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स केस थोड़ा सा और है, मैं इसको सिंपल करना चाहता हूँ। मैं जो समझाना चाहता हूँ तुझे सिर्फ दो वेरिएबल लेके समझाऊंगा, ए की पावर एम हो गई और बी की पावर एन हो गई। समझ में आया? बाकी सारी चीज़ें तो तुझे पता ही है क्या, कि ए क्या, ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी क्या होगा, बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी, और वाई क्या होगा, वाई नॉट प्लस माइनस डेल्टा वाई। देख, जगह की थोड़ी सी कंजूसी करके चलूंगा क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा सा है। डेरिवेशन की तुझे सिर्फ एकेडमिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, नीट और जेई में डायरेक्ट सवाल, शॉर्ट ट्रिक है, 2 मिनट की, मज़ेदार, देख ले पूरा। तो यहाँ पे एक बात सुन, ट्रू वैल्यू ऑफ ए, ट्रू वैल्यू ऑफ बी, ट्रू वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई ये है आज। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे वाई नॉट पे बात करनी है तो ट्रू वैल्यू, फालतू बकवास ना करूँ, सब कुछ तू सीख चुका है, बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया। तो अभी ये सारी वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट कर दे, इसको क्या बोल दे, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या करेगा, वाई नॉट प्लस माइनस डेल्टा वाई, और यहाँ पे क्या लिखेगा, ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, इस पूरे की पावर क्या हो गई, एम, और यहाँ पे क्या है, बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी की पावर हो गई एन। बात समझ में आ गई क्या? अभी क्या करेगा देख, मैं एक एक मैनिपुलेशन करने जा रहा हूँ, बस एक मैनिपुलेशन, मैं कॉमन लूंगा लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। ध्यान से देख, जब तू वाई नॉट कॉमन लेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई नॉट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए नॉट जब बाहर आएगा, देख यहाँ पे समझने की बात है, जब ए नॉट ब्रैकेट से बाहर आएगा तो वो ए नॉट की पावर एम आएगा। बात समझ में आएगा क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, एम। तो जब कोई इससे कॉमन होके बाहर, कॉमन लेके हम इससे बाहर निकालेंगे तो वो जब इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली एम हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अंदर क्या रह जाएगा, ए नॉट प्लस माइनस, ए नॉट प्लस माइनस डेल्ट, ओ सॉरी, ये तो, एक सेकेंड प्लीज, ए नॉट की पावर एम 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए नॉट की पावर हो गई एम, और यहाँ पे क्या है, बी नॉट की पावर एन, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी नॉट की पावर एन। कोई दिक्कत है क्या? दिख रहा है? बहुत शानदार। अभी देख, यहाँ पे अगर तुझे दिख रहा हो कि ए नॉट की पावर एम, बी नॉट की पावर एन और वाई नॉट, इक्वेशन 1 से क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? तो देख जल्दी से, चिपाजे, मैंने इसको इससे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बात समझ में आ गई क्या? तो अभी बचा क्या फाइनली, वाई नॉट तो हो गया कैंसिल, तो इधर क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट, क्या बचा, 1 प्लस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए नॉट की पावर हो गया एन, सॉरी एम। और मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ऊपर जब लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देख, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी नॉट की पावर माइनस एन। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। देख अब यहाँ पे क्या करेगा, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेगा, यूज़ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, जैसे कि हमने वहाँ पे करा था बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बात समझ में आ गई क्या? वो क्या था, मैं लिख के मिटा दूंगा, बहुत ध्यान से देख, कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है 1 प्लस एन एक्स के, लेकिन कब, जबकि x छोटा हो 1 से, जबकि x छोटा हो 1 से। क्या बात समझ में आई? तो इसको कॉपी कर, मैं रब करने वाला हूं, कॉपी कर। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जब तू यहां पर यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट, वो दोनों के ऊपर लगेगा, डेल्टा ए छोटा और ए नॉट से डिवाइड कर देगा तो और भी छोटा। तो यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए नॉट, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो क्या 1 माइनस प्लस एन। घबरा मत, ले ले ले, मैं जानता हूं तू बात बात पे फैल जाता है, इधर देख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एन डेल्टा बी बाय बी नॉट। अगर तू अब इस माइनस एन को इससे मल्टीप्लाई कर देगा तब तुझे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या बन गया, माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट। बात समझ में आ गई क्या? अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस एम टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए नॉट, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा एन, तो भूल ही गया। एन टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाय बी नॉट, और प्लस माइनस एम एन डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए नॉट बी नॉट। बात समझ में आ गई? और इधर क्या लिखा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देख कि ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैं क्या बात कर दूं कि यार डेल्टा ए छोटा डेल्टा बी छोटा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में और छोटा, डिवाइडेड बाय ए नॉट बी नॉट के प्रोडक्ट से तो बहुत ही छोटा। अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा भाई, मैं नहीं देख सकता इसको, मैं तो इसको कैंसिल करूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नेगलेक्ट कर दूंगा। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि बहुत छोटा है। तो रह क्या गया फाइनली, प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई नॉट इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ m times of डेल्टा a बाय a नॉट, डेल्टा a बाय a नॉट, और कैसा है, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या रह गया, माइनस प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b नॉट। ध्यान से देख, कुछ देखा देखा लग रहा होगा, बस m और n नए आ गए। बात समझ में आ गई क्या? और ये m और n कहाँ से आए, ये रहे, ठीक है, ये रहे। समझ में आया? तो पॉज करके कॉपी कर, जल्दी से पॉज करके कॉपी कर। तो इसी तरह यहाँ पर भी 4 केस बनते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाले 2 केस आएंगे। फिलहाल तो मैं एक कॉमन वाला लिख रहा हूँ। बात समझ में आई क्या? तो यार देख क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जैसे हम वहाँ पे भी बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, यानी कि यहाँ पे देख मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कौन सी आएगी, किसी क्वांटिटी की जो कि जिसकी पावर n है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ अ क्वांटिटी रेज टू पावर n इज इक्वल टू दी n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। बात समझ में आ गई क्या? मतलब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि यार ये क्यूब है, कौन है, क्यूब,
और उसकी एक साइड जो है वो L है, कितनी है L, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका L क्यूब। अब अगर L में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा L बाय L नॉट है, L की जो फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा L बाय L नॉट, तो वॉल्यूम के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर आएगा ना डेल्टा V बाय V नॉट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय L नॉट। बात समझ में आई क्या, बस यही सीखना है। समझ में आएगा कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, फ्रैक्शनल एरर in volume of a cube is equals to the 3 times of the fractional error of that length। बात समझ में आ गई क्या, तो जो पार है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। बस इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, अटेंशन। बात समझ में आ गई क्या। छोटा सा सवाल करते हैं, 5 सवाल तुझे होमवर्क में देता हूं जल्दी से, तो 1-2 सवाल करते हैं, 5 सवाल तुझे होमवर्क में देता हूं, जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं, चलते हैं अपने घर। बात समझ में आ गई क्या, तू कॉपी कर पॉज करके। तो सवाल करने से पहले एक छोटा सा नोट, जो कि मैं बोल भी रहा था कि यार ये जो अप्रोक्सीमेशन वगैरह हम सब लगाया ना कि पार नीचे आगे मल्टीप्लाई होगी, तो ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब फ्रैक्शनल एरर लेस देन 5% हो। जब लेस देन 5% हो तो डेल्टा L बाय L मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 5%। समझ में आया क्या, तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। V क्या है, वॉल्यूम, V क्या है, वॉल्यूम, तो तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। समझ में आया क्या, प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा L बाय L नॉट। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, अगर अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख जल्दी से कि अगर y लिखा हो a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर n, c रेज टू द पावर p, और तुमको दिया हुआ हो फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a बाय a नॉट दिया हुआ है 1%, ठीक है, और डेल्टा b बाय b नॉट दिया हुआ है 2%, और डेल्टा c बाय c नॉट दिया हुआ है 3%, और डेल्टा, अच्छा मैंने सिर्फ 3 ही लिए हैं, तो यहाँ पर डेल्टा y बाय y क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देख, डेल्टा y बाय y नॉट फ्रैक्शनल एरर ऑफ y कितनी हो जाएगी, m टाइम्स ऑफ 1 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा m टाइम्स ऑफ 1 प्लस n टाइम्स ऑफ 2 प्लस p टाइम्स ऑफ 3। बात समझ में आ गई क्या, क्या किया मैंने किया प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a नॉट प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b नॉट प्लस p इंटू डेल्टा c बाय c नॉट। ये होते हैं सवाल, इतने बेसिक सवाल। नीट 2019 में आया है यही सवाल एग्जैक्टली। बस उसके अंदर क्या था, यहाँ पे एक d लगा रखा था और साथ में q था, तो यहाँ पे डेल्टा d बाय d भी दे रखा था, डेल्टा d बाय d। समझ में आया क्या, डेल्टा d बाय d भी दे रखा था 4%, तो यहाँ पे क्या आ जाता, अगर ये दिया होता तो क्या आ जाता, जल्दी से देख, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाती, प्लस q टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाय d नॉट, यानी कि यहाँ पे क्या ऐड हो जाता, प्लस q टाइम्स ऑफ 4। सर बहुत हो गया, एक छोटा सा सवाल करा दो तो मज़ा आ जाए। ये तो तुम्हें एग्जाम्पल करा रहा है, मैंने कहा जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल देख, फिर अपने 5 न्यूमेरिकल होमवर्क में लेके जा, मज़े कर। देख भाई, ये एक सवाल दे रखा है, बहुत ध्यान से देख कि इसके अंदर ना लेंथ ऑफ एज दे रखी है, मतलब क्यूब की एज दे रखी है कितनी, 2 + -0.2 मीटर। बात समझ में आ गई क्या। और अपने को क्या बोला, वॉल्यूम कैलकुलेट कर दो विद एरर लिमिट्स। तो बहुत ध्यान से देख, वॉल्यूम क्या होगा, v = v0 ± डेल्टा v। तो v0 के लिए तो क्या L0 यूज होगी, ध्यान से देख, क्या v0 तो आ जाएगा L0 का क्यूब, और L0 कितना है 2, तो 2 का क्यूब तो आ गया। फाइट अगर किसी चीज़ की है तो किसकी है, डेल्टा v की। बहुत ध्यान से देख, अभी हमने देखा कि डेल्टा v बाय v नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय L नॉट, यानी कि किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस
0.3 इंटू डेल्टा एल कौन है 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये 0.1 और क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.3, तो ये किसके इक्वल आया डेल्टा वी बाय वी नॉट। तो डेल्टा वी यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू प्लस माइनस 0.3 प्लस माइनस 0.3, ये मल्टीप्लाई में है, बात समझ में आ गई। तो क्या आ गया प्लस माइनस 0.3 इंटू 2 का क्यूब, बात समझ में आ गई क्या, यानी कि 8 इंटू 0.3 यानी कि 2.4, बात समझ में आ गई क्या। तो क्या आंसर बन जाएगा, बहुत ध्यान से देख। तो आंसर फाइनली क्या हो गया, v इज इक्वल टू वी नॉट की जगह क्या लिखा जाएगा 2 क्यूब यानी कि 8 प्लस माइनस 2.4, बात समझ में आ गई क्या, मीटर क्यूब, ये है आंसर। ठीक है, जल्दी से अपने 5 सवाल पकड़ ये और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बता जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जेई और नीट के न्यूमेरिकल्स लेके आने वाला हूँ, एरर पर बेस्ड। एरर खत्म हो चुका है, अब हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होता है। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।